हेलो नर्सिंग सितारों, जय हिंद। मैं नियति आप लोगों को स्वागत स्वागत करती हूँ नर्सिंग इंडिया 02 में। ठीक है, आज हम मिडवाइफरी के चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले पेल्विक पढ़ा था, फिर प्रीएक्लेम्सिया पढ़ा था, फिर एक्लेम्सिया पढ़ा था। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चौथा टॉपिक गायनो मिडवाइफरी के गायनोलॉजी में कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या हमारे लाइफ में इसकी क्या भूमिका है, अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज नॉर्मली क्या बात करेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो मेंस्ट्रुअल आपको दिख रहा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते किसे हैं? ठीक है, मेंस्ट्रुअल मतलब क्या होता है? हिंदी में बात करें तो मासिक। साइकिल माने धर्म या चक्र बोल सकते हैं आप। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र, यानी कि मासिक चक्र की हम बात कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। यह एक शारीरिक क्रिया है। यह एक शारीरिक क्रिया है जो प्रत्येक प्रत्येक महिला में 28 दिन में 28 दिन में रिपीट होती है। ठीक है, जिसे मासिक धर्म या मासिक चक्र कहते हैं। इसको चक्र क्यों कहते हैं? चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिपीट होते रहती है। ये ऐसा नहीं कि एक बार आया इसके बाद में और दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं, रिपीट होती है। इसलिए इसको, और रिपीट कब होती है? हर 28 दिन में रिपीट होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मासिक चक्र कहते हैं। तो मासिक चक्र में जो हार्मोन्स होती है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, हार्मोन्स का। अगर हार्मोन इधर उधर गड़बड़ा गया ना, फिर आपका मासिक धर्म में प्रॉब्लम आ जाएगा। किसी किसी को आपने सुना होगा कि अरे हमारा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा ओपन खुल कर नहीं आता है, थोड़ा आता है। कोई कहता है नहीं मेरा तो बहुत ज्यादा आता है। तो वो सब क्यों होता है? ये सभी का कारण एक ही है, हार्मोनल प्रॉब्लम। हार्मोन अगर गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलो बात करते हैं। हाँ, तो इसमें ब्लीडिंग ब्लीडिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग आता कहाँ से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ब्लीडिंग आता कहाँ से? अच्छा, ब्लीडिंग होता कहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल में? ब्लीडिंग ब्लीडिंग आता कहाँ से है? ये नॉर्मल एक मोटा मोटा आप मान सकते हैं। ये क्या है? वेजाइना है हमारे। ये क्या है? वेजाइना है। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे यूट्रस है। क्या है ये? यूट्रस है। यूट्रस में कितने लेयर होती है? 3 लेयर होती है। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? यहाँ पे लिख देती हूं मैं। नंबर 1, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये 3 लेयर होती है। जो पेरीमेट्रियम है ये सबसे बाहरी लेयर है। पेरी माने बाहर, पेरी माने बाहर। मायो, मायो मतलब मायो माने मध्य। ठीक है, मिडिल लेयर, यूट्रस की मिडिल लेयर। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंडो माने अंदर, एंडो माने अंदर, तो एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस के अंदर की लेयर। ठीक है, अगर इन सब की बात करें, इन सब में क्या क्या भूमिका निभाती है,
जो हमारी पेरीमेट्रियम होती है ये यूट्रस को सुरक्षा प्रदान कर मतलब सुरक्षा प्रदान करती है। वो मतलब किसी तरह की कोई भी खरोच वरोच होती है उसको मेंटेन कर लेती है, ठीक है, इस तरह की काम करती है। और जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम सबसे महत्वपूर्ण काम करती है और एंडोमेट्रियम भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। क्योंकि जब मायोमेट्रियम की बात करें तो जब हमारा डिलीवरी का टाइम होता है या डीएनसी का टाइम होता है, जब भी ये दोनों कार्य में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए मायोमेट्रियम में जो यूट्रस की मध्य लेयर होती है, बीच वाला जो लेयर होती है, उसमें क्या पाई जाती है, 8 लाख स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 8 लाख स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो उस स्ट्रक्चर के वजह से जब हम ऑक्सीटोसिन देते हैं तो उस ऑक्सीटोसिन क्या करती है, यूट्रस के मायोमेट्रियम में जाके कार्य करती है। क्या करती है, मायोमेट्रियम में जाके कार्य करती है। और मायोमेट्रियम कहाँ पे, 8 लाख स्ट्रक्चर में जाके कार्य करती है। और यहाँ पे कार्य करने की वजह से क्या होता है, हमारा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, जिस वजह से महिला को क्या होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ही वो महिला पुश कर पाती है, ठीक है, और इसके बाद बेबी डिलीवर हो पाती है। तो मायोमेट्रियम का तो ये हो गया। अब एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम में क्या होती है, एंडोमेट्रियम में 2 लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ब्लीडिंग होती कैसे है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो 2 लेयर होती है। 2 कौन कौन सी लेयर होती है, एक तो बेसल लेयर होती है, एक फंक्शनल लेयर होती है। एक बेसल लेयर होती है, एक फंक्शनल लेयर होती है। तो फंक्शनल लेयर का तो इसमें रोल प्ले नहीं है ब्लीडिंग में। बेसल लेयर का बहुत ज्यादा रोल प्ले है। जब हमारा ब्लीडिंग होती है तो जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम का बेसल जो लेयर है वो क्या होती है, शेडिंग होती है। शेडिंग माने कि झड़ता है, ठीक है, वो बेसल लेयर झड़ता है, एंडोमेट्रियम का बेसल लेयर झड़ता है। आप समझ में आया कि ब्लीडिंग कहाँ से होती है, ब्लीडिंग कैसे होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, हार्मोन की बात करेंगे कि हार्मोन ऐसा क्या जादू टोना कर देता है जो अपने आप अंडाणु बन जाता है, फूट जाता है, बाहर आ जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। इसका जरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वैसे इतना अच्छा लिखती तो नहीं हूं मैं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी अच्छा लिखने की, क्योंकि मेरे राइटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। फिर भी इसी से काम चला लीजिए। अब हार्मोन का क्या रोल प्ले होती है, हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, HPO, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं HPO। अब HPO का मतलब H से हाइपोथैलेमस, P से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, O से ओवरी, ठीक है। H से हाइपोथैलेमस, P से पिट्यूटरी ग्लैंड, O से ओवरी। अब इनका देखते हैं इनका कैसे रोल प्ले है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने में, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को एक्टिव कर देता है। क्या करता है, एक्टिव कर देता है, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, GnRH, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है। ये क्या किया इन्होंने, सिक्रेशन किया। क्या किया, हाइपोथैलेमस ने इसको क्या किया, इसको सिक्रेट किया और इसको ऑर्डर दिया कि भाई तू जा, कहाँ जा, पीयूष ग्रंथि के पास में, कहाँ जा, पीयूष ग्रंथि के पास में। तो ये कहाँ आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में,
पीटरेटी, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। पीटरेटी ग्लैंड के पास में, पीट पीट पीटरेटी ग्लैंड के पास में आया। हाइपो देखो यहाँ शुरू से बता रही हूँ एक बार और मैं। हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के बाद वो क्या किया, थैलेमस ने क्या रिलीज किया, जीएनआरएच रिलीज किया। क्या रिलीज किया, जीएनआरएच रिलीज किया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया। ठीक है, ये रिलीज करने के बाद में इसने क्या किया, ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचाया, यहाँ पे पहुंचाया, पीयूष ग्रंथि के पास पहुंचाया। पीयूष ग्रंथि का कौन से वाले भाग पे पहुंचाया, पीयूष ग्रंथि का दो भाग होता है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, यानी कि एक अग्रभाग एक पश्च भाग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इसका अग्रभाग पे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला। किसको बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, ये सीधा क्या किया, सीधा इसने ओवरी यहाँ अगर आप ओवरी के पास क्या किया, ओवरी के पास में इसको मैसेज पहुंचा दिया। किसके पास पहुंचाया, ओवरी के पास मैसेज पहुंचा दिया। ठीक है, ये ओवरी के पास मैसेज पहुंचाया। ओवरी के पास मैसेज पहुंचने के बाद में ओवरी ने क्या किया, अपना जो अंडाणु है महिला में जो अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन, जो अंडाणु है उसको क्या किया, फटाफट प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, ग्रो करना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया। इसने क्या किया, अंडाणु को डेवलप किया। क्या किया, अंडाणु को डेवलप किया। किसको, ओवम को डेवलप किया। ठीक है, ओवम को डेवलप करने के बाद में ओवम को डेवलप करने के बाद में, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या बोलते हैं, इन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचाया, तो यहाँ से एक हार्मोन्स निकलती है, FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका क्या काम होता है, ये अंडाणु को क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा जो ओवरी होता है, ओवरी उसको ग्रो करने का काम करता है, उसको भोजन प्रदान करता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारा क्या होता है, ओवुलेशन को तेज करता है। क्या करता है, ओवुलेशन को तेज करता है। ठीक है, इतनी समझ में आई। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एफएसएस एलएचएस निकला। एलएचएस एफएसएस क्या किया, ओवरी के पास गया। ओवरी के पास जाने के बाद में क्या हुआ, वहां से ओवम को क्या होना, डेवलप करना शुरू कर दिया। क्यों डेवलप, ओवरी डेवलप नहीं कर रहा है, डेवलप कौन कर रहा है, ये एफएसएस और एलएचएस डेवलप कर रहा है ओवरी पे जा करके। ठीक है, ओवरी डेवलप नहीं करेगा, ओवरी क्या करेगा, ओवरी अंडाणु का निर्माण करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। पेड़ क्या करेगा, फल देगा। इससे ग्रो करने का काम क्या होगा, मौसम का, पानी का, धूप का, है ना, ये सब चीजों का होता है। तो उसी तरह एफएसएच और एलएचएस क्या कर रहा है, इसको ओवम को डेवलप कर रहा है। डेवलप करने के बाद में, डेवलप हो गया, मान लो ओवम डेवलप हो गया। डेवलप होने के बाद में अगर उस दौरान फीमेल और मेल दोनों ने क्या किया, सेक्स किया हो, दोनों ने सेक्स किया, तो क्या होगा, अगर ओवम में, ये रहा ओवम में आया, ओवम में स्पर्म पहुंच गया, यदि स्पर्म पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर ओवम पे अगर दूसरी तरफ यहाँ पे बता देती हूँ, अगर फीमेल और मेल ने सेक्स किया, ठीक है, इन्होंने संबंध बनाई, संबंध बनाने के बाद इनकी जो स्पर्म क्या हुआ, यहाँ पे ओवम तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा तो क्या हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो ये ओवम जो है, हमारा जो ओवरी जो है, हाँ जो ओवम है वो क्या हो जाएगा, कार्पस लूटियम में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, कार्पस लूटियस में बदल जाएगा, कार्पस लूटियम में बदल जाएगा। किसमें, कार्पस लूटियम में बदल जाएगा। अगर देखा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम में बदल नष्ट हो गया, क्या हो जाएगा, मान लो किसी चीज का आप उपयोग नहीं करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो बेकार है। और उपयोग करोगे तो वो सदुपयोग में आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार
अगर ओवम ने क्या बोलते हैं यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट होकर कार्पस लूटियम में बदल जाएगा। अंडाणु जो है फट जाएगा, ऐसे 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 बन जाएगा। और बनने के बाद क्या हो जाएगा, फिर उसका 2 से 3 दिन बाद में क्या हो जाएगा, हमें धीरे धीरे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर अगर फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नो एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगेगा। ये प्रक्रिया है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का। इतनी सी बात है, समझ में आई। इस तरह से हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी क्या होता है, नहीं हो पाता है। तो क्या कारण होता होगा, नहीं हो पाता, ठीक है, क्या कारण हो पाता होगा, कंडीशन देखते हैं इसका। इसका कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन में एक तो होती है वेजानल एजेनेसिस। क्या होती है, वेजानल एजेनेसिस नंबर 1। वेजानल एजेनेसिस, ठीक है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, एक्टेरिसिया कहते हैं, एक्ट्रीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्ट्रीसिया कहते हैं, ठीक है। और एक होती है एक्ट्रेक्सिया कहते हैं। एक्ट्रेक्सिया में क्या होता है, एक्ट्रेक्सिया में क्या होता है, मान लो इस एक्ट्रेसिया किसे कहेंगे, है ना, बात आती है। तो एक्ट्रेसिया किसे कहते हैं, एक तो होती है एक्ट्रेसिया, इसकी बात करें तो एक होती है इसकी लैक ऑफ वेजेना। लैक का मतलब होता है किसी चीज का कमी, किसी चीज का कमी, ठीक है। वेजेना यानी कि वेजेना में जो हमारा यूट्रस है, पूरी जो हमारा यूट्रस है वो पूरी तरह फूल नहीं पा रही है, ठीक है। उसको सांकरा होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग निकल नहीं पा रहा है बाहर, ठीक है। ब्लीडिंग होता तो है हर महीना महिला को, लेकिन क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं हो पा, बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है, क्योंकि रास्ता क्या होता है, सांकरा होता है। सांकरा होने की वजह से रास्ता में कोई झिल्ली, जैसे कभी कभी क्या होता है, हाइमन झिल्ली भी ये चीज इफेक्ट करती है। लेकिन आज के दौर में किसी की हाइमन झिल्ली भैया रुकती तो है नहीं, क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है। और दूसरी बात, महिलाएं आजकल इतनी आगे बढ़ रही हैं स्पोर्ट में, खेल कूद में, हर चीज में, तो हाइमन झिल्ली तो रहती नहीं है, ठीक है। तो एक इसको भी मानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सांकरा होने की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाती है, और जिस वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। और अंदर ही अंदर हमें एब्डोमिनल में यानी कि पेटू में बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसका, जिस महिला के साथ ऐसा होगा तो उस महिला का 100% आप देखिएगा उसका मोटापा मोटापा बढ़ता जाएगा, वेट गेन होगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। एक तो हो गई लैक ऑफ वेजाना एट्रेक्सिया में, और एक होती है लैक ऑफ ओपनिंग। लैक ऑफ ओपनिंग, अगर इसकी हिंदी में बात करें तो विकास की कमी, सॉरी विकास की कमी नहीं, खुलने की कमी, खुलने की कमी। और इसकी बात करें तो विकास की कमी, लैक ऑफ ओपनिंग, लैक ऑफ ओपनिंग और लैक ऑफ ओपनिंग और लैक ऑफ, हाँ सॉरी, लैक ऑफ डेवलपमेंट है ये, विकास की कमी, लैक ऑफ डेवलपमेंट है।
जो कि लैक ऑफ वेजाना का मतलब भी यही होता है, एट्रेक्सिया ही होता है, क्योंकि उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्या ब्लीडिंग नहीं होता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट यानी कि क्या है डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट मतलब विकास की कमी, विकास की कमी। क्या हुआ हो, पूरी तरह विकास नहीं हो पाया हो तो क्या होगा, एट्रेक्सिया होगा। एट्रेक्सिया अगर हम एट्रेक्सिया की बात करें तो और एमिनेरिया की बात करें, एट्रेक्सिया और एमिनेरिया में फर्क पता है क्या होता है? एमिनेरिया में फर्क ये होता है, एमिनेरिया आप उसको भी बोल सकते हो जो बच्चा 10 वर्ष से बच्ची कह सकते हैं, बच्चा तो नहीं, 10 वर्ष से कम उम्र की है, उसमें भी एमिनेरिया क्यों? एब्सेंट ऑफ एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल का अनुपस्थिति ही क्या कहलाता है, एमिनेरिया कहलाता है। ठीक है, तो एमिनेरिया 10 साल के बच्ची में भी नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एमिनेरिया है। अब प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखने को मिल सकती है, प्रेग्नेंट लेडीज में भी देखने को मिलती है एमिनेरिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बच्चा कंसीव कर लिया, अभी हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, बच्चा नहीं होगा। अब वहाँ कब्जा किसका हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का हो गया, वहां पे नहीं चलेगा। ठीक है, एस्ट्रोजन। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद क्या था, लैक ऑफ ओपनिंग, खुलने की कमी। क्या? खुलने की कमी, किसी चीज की खुलने की कमी। मान लो कोई चीज क्या हो रहा है, खुल नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे पता है, उस स्थिति को, खुलने की कमी को, इस स्थिति को बोलते हैं क्रिप्टोमिनेरिया। क्रिप्टोमिनेरिया। अब ये क्रिप्टोमिनेरिया क्या होता है, लैक ऑफ ओपनिंग को क्या कहते हैं, क्रिप्टोमिनेरिया कहते हैं। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, क्रिप्टोमिनेरिया का मतलब ये होता है, वही जो किसी वजह से हमारा ब्लीडिंग हो रहा है लेकिन किसी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोमिनेरिया कहते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। हमने इतना सारा चीज पढ़े। ठीक है, इसके बाद ये चीज पढ़ते हैं कि जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आखिर स्टार्ट कब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्या होता है, स्टार्ट कब होता है, इसके बारे में जानते हैं। आइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? ठीक है, 13 वर्ष के एज में स्टार्ट होता है। कितनी? 13 इयर्स। और इसमें एक चीज और है, पहली बार आए मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म को रजो दर्शन या मीनारकी कहते हैं। ठीक है, अगर पहली बार आए मीनारकी, पहली बार कब आती है, 13 वर्ष की उम्र में। आजकल हालांकि जल्दी हो जाता है, 11-12 वर्ष की उम्र में देखने को मिलता है, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं है तो इसीलिए जल्दी भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 13, किसी किसी को 16 वर्ष तक भी नहीं होता है। ठीक है, उसकी भी प्रॉब्लम है, उसको भी बताएंगे जब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या आती है, इसके बाद रिपीट कब होती है, हमने पढ़ लिया। रिपीट 28 दिन में। रिपीट कब होती है, 28 दिन में होती है। और इसके बाद रेंज क्या रहता है, रेंज 21 से 35 दिन। मतलब कितने कम हो सकता है और कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, 21 दिन अगर हो गया घट कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 21 दिन हो गया घट के, तो उसको एपिमिनोरिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, एपिमिनोरिया कहेंगे। अरे अगर बढ़ गया, मेरे ख्याल से मैं उल्टा बता रही हूँ, कोई नहीं, मैं देख के आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी। इसके बाद एक साल में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक साल में कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर क्वेश्चन आ गया, 13 होता है। ठीक है, और इसके बाद
ब्लड कितना लॉस होता है, ब्लड, इससे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन तक चलती है ये प्रोसेस। 15 साल से लेके 45 ईयर तक, 15 साल से लेके 45 ईयर तक चलती है। ब्लड कितना लॉस होता है इसमें, ब्लड लॉस होता है इसमें 20 से 80 ml ब्लड लॉस होती है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कितनी ब्लड लॉस, 20 से 80 ml एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में 20 से 80 ml होता है। एवरेज क्या रहता है, एवरेज 35 ml रहता है। एवरेज कितना रहता है, 35 ml। एवरेज 35 ml रहता है, ठीक है। ब्लीडिंग का फेज क्या रहता है, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज रहता है, ब्लीडिंग फेज रहता है 1 से 5 दिन। ब्लीडिंग फेज कितना रहता है, 1 से लेके 5 दिन तक ही तो होता है। किसी किसी महिला में 3 से 5 दिन भी देखने को मिलती है, या फिर 2 से 7 दिन, अगर ज्यादा से ज्यादा हो, ब्लीडिंग ज्यादा हो तो उसको 2 से 7 दिन भी हो सकता है। तो इस तरह करके हमने पढ़ा। अब इसके बाद और चीज हम पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओवरियन चेंजेस पढ़ेंगे इसके बाद, क्या पढ़ेंगे, ओवरियन। ओवरी में क्या क्या चेंजेस होता है, हमारे अंडाणु में कैसे कैसे चेंजेस होता है। जैसे ये तो हमने देख लिया कि कब से ब्लीडिंग हमारा स्टार्ट होता है, कब खत्म होगा, कब। और हाँ, इसको तो मीनार्क बोलते हैं। सबसे पहली बार आई में मासिक धर्म को मीनार्क बोलेंगे, लेकिन सबसे अंतिम बार आए मासिक धर्म को क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीनोपॉज बोलेंगे, ठीक है। यानी कि रजो निवार्ती बोलेंगे हिंदी वालों के लिए, रजो निवार्ती। और इसके क्या बोलेंगे, रजो दर्शन, यानी कि दर्शन हुआ, ठीक है। अब ये हमने पढ़ा ब्लीडिंग कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी कैसे, मतलब हमारे अंदर क्या बचपन से अंडाणु बनने लगता है, पेट में रहते तब से अंडाणु बनने लगता है, या कैसे होता है भैया, इसके बारे में जरा बताओ, ठीक है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं, ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं। ओवरियन चेंजेस, क्या, ओवरियन चेंजेस यानी कि अंडाणु में परिवर्तन, ठीक है। कैसे कैसे होता है, जब हमारा फोलिकल फेज क्या रहता है, हमारा फोलिकुलर फेज 14 दिन का रहता है। फोलिकुलर फेज कितना रहता है हमारा, 14 दिन का रहता है फोलिकुलर फेज। फोलिकुलर फेज 14 दिन का क्यों रहता है, क्योंकि 14 दिन के बाद हमारा क्या हो जाता है, ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है। ओवुलेशन यानी कि अंडाणु का बनना, निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, फोलिकुलर फेज हमारा क्या बोलते हैं 14 दिन का होता है। तो ये फोलिकल होता है, ये फोलिकल फोलिकल जो हमारा अंडाणु बनाने का जो प्रक्रिया होता है, क्या हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी के जो अंदर फीमेल फीटस रहती हैं, क्या उनके अंदर भी पाया जाता है, हाँ जी बिल्कुल पाया जाता है। कैसे, देखो फोलिकल, फोलिकल 20 वीक के बच्ची क्यों, अगर 20 वीक की कोई फीमेल फीटस है, कोई फीमेल, कोई फीमेल फीटस है, तो उसके अंदर उसको ओवरी में कितने
7 मिलियन, कितने 7 मिलियन क्या पाया जाएगा, फॉलिकल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फॉलिकल पाया जाएगा। फॉलिकल पाया जाएगा, कितना 7 मिलियन फॉलिकल पाया जाएगा। इसके बाद में जैसे जब वो क्या बोलते हैं पेट में थी, मतलब अंदर थी, इन यूट्रो उसको कह सकते हैं। जब वो इन यूट्रो थी तो उसके अंदर कितना 20 सप्ताह के फीमेल में, फीमेल यूट्रस में 20 सप्ताह यानी कि 4 पंचे 20, 5 महीने की बच्ची में कितने 7 मिलियन क्या पाया जाता था, फॉलिकल पाया जाता था। ठीक है, इसके बाद में बात करें अब फिर जन्म के दौरान कितने पाए जाते हैं, एट बर्थ, एट बर्थ एट बर्थ पाए जाते हैं 2 मिलियन। कितने पाए जाते हैं, 2 मिलियन। ये फॉलिकल नष्ट भी तो हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, नष्ट होते 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 कितना बच जाता है, 2 मिलियन बच जाता है। 2 मिलियन के बाद में इसके बाद बात करते हैं पीवीटी के टाइम में कितना होता है। पीवीटी के टाइम में पीवीटी यानी कि किशोरावस्था, किशोर अवस्था में कितनी होती है, किशोर अवस्था में होती है ये हमारी क्या बोलते हैं 4 लाख होती है। कितनी होती है, 4 लाख होती है। कितनी फॉलिकल बच जाती है, 4 लाख फॉलिकल बच जाती है। ठीक है, इसके बाद और मीनोपॉज के 4 लाख फॉलिकल बच तो जाती है, लेकिन पूरे 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 मासिक धर्म के दौरान कितने फॉलिकल यूज में आती है, पूरे मासिक धर्म के दौरान कितने फॉलिकल यूज में आती है, ये पता होना बहुत जरूरी है। 400 फॉलिकल यूज में आती है। कितना, 400 फॉलिकल। कितने फॉलिकल, 400 फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद मीनोपॉज तक कितना बच जाता है, मीनोपॉज तक बच जाता है हमारा 10,000 फॉलिकल बच जाता है। कितना बच जाता है, 10,000 फॉलिकल बच जाता है। कितना बचता है, 10,000। तो इस तरह करके हमारा ओवरी में क्या होता है, चेंजेस आता है। इतना समझ में आया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। ठीक है, डेफिनेशन के बाद ब्लीडिंग कैसे होता है वो पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होता है वो पढ़ लिया। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, और एक चीज पढ़ा, और एक चीज ये पढ़ा, हाँ ब्लीडिंग का फेज पढ़ा, ब्लीडिंग का फेज नहीं पढ़ा, अभी ब्लीडिंग का फेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने फॉलिकल ओवरियन कैसे चेंजेस होती है वो पढ़ा। अगर फॉलिकुलर कितना होता है, 14 दिन का हमारा फॉलिकुलर फेज होती है, मतलब 7 दिन से 0 से लेके, जैसे आज हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ है उसके बाद से बंद होने के बाद से 0 से लेके 14वां दिन तक क्या होता है, हमारा फॉलिकुलर फेज रहता है। ठीक है, इसके बाद फॉलिकल कितना पाया जाता है, 20 वीक के बच्चों में, 20 वीक के बच्चों में 7 मिलियन पाया जाता है। एट बर्थ मतलब जन्म के दौरान 2 मिलियन पाया जाता है। किशोर अवस्था के दौरान 4 लाख हो जाती है। और पूरे मासिक धर्म के दौरान कितने फॉलिकल यूज में आती है, तो 400 आती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कितने होते हैं, 400 होते हैं। और फॉलिकल भी कितने यूज में आते हैं, 400 ही आते हैं। ठीक है, और इसके बाद मेनोपॉज के दौरान 10,000 रह जाता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज, उसके कितने फेज होते हैं। ठीक है, कितने अवस्था होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं, 4 अवस्था होते हैं।
फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन कौन से? नंबर 1 प्री प्रीमेटिक प्रोलाइफरेटिव फेज। क्या? प्रोलाइफरेटिव फेज। दूसरा क्या है? दूसरा सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज, दूसरा सेकेंडरी फेज। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज। चौथा क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। चौथा क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है। सॉरी, प्रोलाइफरेटिव फेज, सेकेंडरी फेज, प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज क्लास थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि कंटेंट भी ज़्यादा है, समझना भी है। और थोड़ा बहुत मान लो ज्ञान लेते हैं लेकिन उसका क्या फ़ायदा थोड़ा बहुत ज्ञान लेने का? वही कौवा स्नान वाला बात हो गया है कि नहीं? तो जब स्नान कर ही रहे हैं तो बढ़िया से डुबकी लगाया जाए, बढ़िया से पढ़ा जाए। ठीक है? जो हमारा फर्स्ट वाला फेज था प्रोलाइफरेटिव, जो हमारा फर्स्ट वाला प्रोलाइफरेटिव फेज था, ये क्या होता है? ये मासिक धर्म के साथ शुरू होती है। मासिक धर्म के साथ शुरू होती है और समाप्ति तक, मासिक धर्म के समाप्ति तक, एमसी के समाप्ति तक ये समाप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या होता है? 5 से 6वें दिन से लेकर 5 से 6वें दिन से लेकर के कौन सा हार्मोन निकलते हैं? एपीजे से, एपीजे से कौन सा निकलता है? एफएचएस हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? एफएचएस हार्मोन निकलता है। मैंने बताया था कि जो एफएचएस का काम होता है ओवुलेशन में काम करता है। ये किस में काम करता है? ओवुलेशन में काम करता है। और कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि के एंटीरियर भाग से निकलता है। ठीक है? तो ये एपीजी से क्या होता है? एफएचएस, एफएचएस क्या करती है? एफएचएस वो हार्मोन, एफएचएस हार्मोन निकलती है। एंटीरियो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएचएस निकलती है। ठीक है? और निकलने के बाद क्या करती है? वो ओवुलेशन को तेज कर देती है। कौन सा दिन में? 5 से लेकर 6ठे दिन में। तब तक क्या होता है? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त हो गया रहता है। तो वही है प्रोलाइफरेटिव फेज। इतनी बात समझ में आई तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है सेकेंडरी फेज। सेकेंडरी फेज, ठीक है? ये क्या होता है? ओवुलेशन के साथ शुरू होती है।
ओवुलेशन के शुरू होती है और मेंस्ट्रुअल के 2 दिन पहले समाप्त हो जाती है। क्या होता है, ये ओवुलेशन के साथ शुरू होती है, यानी कि अंडोत्सर्ग के साथ शुरू होती है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। और मेंस्ट्रुअल जब हमारा एमसी आने वाला रहता है उस फेज में क्या होती है, ये समाप्त हो जाती है। ये वही वाला फेज है, फर्टिलाइजेशन वाला फेज, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर इसे दिन के हिसाब से ले तो ये 15वें दिन से शुरू हो जाती है और 26वें दिन तक ये पाई जाती है। कब तक? 15वें दिन से शुरू हो जाती है, दिन से लेकर 26वें दिन तक पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एलएच निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एपीजी से एलएच हार्मोन निकलता है। क्यों? क्योंकि देखो टाइम देखो ना, 15 से लेके 26 दिन, तो 28 दिन आने वाला है। तो अंडाणु को क्या करना है, उसको प्रिपेयर भी तो करना है। तो उसको क्या करेगा, ये खाना पीना देगा, उसको डेवलप कराएगा, ठीक है। तो क्या होता है, और वो एलएच निकलती है और निकलने के बाद उसको इतना ना प्रिपेयर कर देता है, इतना ना भर देता है कि वो फट जाता है, इतना खिला देता है। फट के क्या होता है, कार्पस लूटियम में परिवर्तन हो जाता है, निकलता है और ओवम को कार्पस लूटियम में परिवर्तन कर देते हैं। क्या करता है, कार्पस लूटियम में परिवर्तन कर देते हैं। कार्पस लूटियम में क्यों परिवर्तन कर देते हैं मालूम है? इसलिए परिवर्तन कर देते हैं, अगर कोई स्पर्म आए तो इजीली क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। और नहीं हो तो फिर तो बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौर में निकलना ही है एमसी के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके प्रभाव से इतना ये खाना पीना देता है ना, ये एलएच ल्यूटिनाजिंग हार्मोन, तो ये इसका प्रभाव से, इसका खाना देने का प्रभाव से जो हमारा एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस का आंतरिक लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, पूरी तरह विकास हो जाता है, ठीक है। विकास हो जाता है, बस अब झाड़ने के लिए वो रेडी रहता है, बस। इसके बाद आती है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। क्या आती है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल फेज। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एमसी होने का, देखो 26 दिन तक तो वही रहा, ठीक है, 15 से लेकर 26 दिन तक। एमसी होने का 2 दिन पहले ये शुरू होता है और एमसी होने तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसमें लिख दो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 दिन पहले प्रारंभ होती है, ठीक है। ये कब शुरू होती है, 2 दिन पहले शुरू होती है। और अवम फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण इस दौरान कॉर्पस लूटियम नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें 2 दिन पहले शुरू तो होती है, लेकिन क्या होता है,
जो हमारा ओवम है उसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने तो पूरा डेवलप कर दिया, उसको एकदम खिया पिया के ताजा कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ये ओवम है इसका पास कोई नहीं आएगा बेचारा के पास, तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ना। तो ओवम क्या होता है, ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण कॉर्पस लूटियम में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाती है। मेरा थोड़ा जाता जाती थोड़ा कमजोर है, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। एस्ट्रोजन, मान लो भाई तुम कोनो बहुत ज्यादा टॉप में चढ़ गए हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉप में आ जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोन्स होता है ना, बहुत ज्यादा टॉप पे पहुंच जाता है। मान लो तुम आकाश में चढ़ गए हो, बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचा पेड़ में चढ़ गए हो, तो तुम्हारा सांस रुक जाएगा, धड़कन रुकने लगेगा, तुम सोचोगे अब गए हम मैया, आप ना बचबो, बिल्कुल आप तो गेली हो, बिल्कुल है कि नहीं, तुमको लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसी तरह हार्मोन भी गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा के क्या हो जाता है, एस्ट्रो और प्रोस्ट्रोजन क्या होता है, काम करना बंद कर देता है, रुक जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन रुक जाती है, ठीक है। क्या होता है, रुक जाती है। ये जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये था इसका ओवरव्यू। इसके बाद लास्ट वाले के बारे में बात करेंगे, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। चौथे नंबर क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज है तो सामान्य सी बात है, ब्लीडिंग होगा, है कि नहीं, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है या देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये 3 से 5 दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक होता है, 3 से 5 दिन तक होता है। ये हार्मोनल जो होता है, हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाता है इसमें, ठीक है। मान लो तुम पेड़ में चढ़े हो, तुम गिर रहे हो, तो कौन तुमको बचाएगा, तुम गिरवे करोगे, है कि नहीं, तो सपोर्ट मिलेगा तुमको, नहीं मिलेगा ना। तो उसी तरह जब सेटिंग हो ही रहा है तो फिर कैसा सपोर्ट, सपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है। हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाता है, और कम हो जाता है, इसी कारण एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है, इसी कारण कम हो जाता है, इसी कारण एंडोमेट्रियम का लेयर, कौन सा लेयर, बेसल लेयर, बेसल लेयर क्या होता है, झड़ना शुरू हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं, ऋतुस्राव। क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं या फिर एमसी कहते हैं। तो भैया इस तरह से था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई गलती हो तो हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है, हम कोई टीचर नहीं है। हमारी बस छोटी सी प्रयास है कि मैं आप लोगों तक
थोड़ा सा अपने भाषा में, मतलब जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट की क्या समस्या हो सकती है, तो मैं स्टूडेंट की भाषा में आप लोगों को समझाने की प्रयास करती हूँ। बाकी और कुछ बात नहीं है, हम टीचर उचर नहीं है, ठीक है। और गलती हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हमें खुशी होगा, हमें दुखी नहीं होगा, हम खुश होंगे, ठीक है। क्योंकि सीखते सीखते ही इंसान सीखता है, प्रयास करते करते ही सीखता है। तो कोई नहीं, ये छोटी सी प्रयास है आप लोगों के लिए, मैं छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोग अच्छा से पढ़िए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, एकदम नर्सिंग में झंडा गाड़ दीजिए, और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।